सोच के देखिए, हमारी ये जो दुनिया है ये कितने सारे चमत्कारों से भरी है। अदृश्य, जादुई बदलाव जो हर पल हो रहे हैं। आज हम इन्हीं के पीछे का राज जानेंगे। सोचिए, गर्मियों में दूध बाहर रख दो तो खट्टा क्यों हो जाता है? या फिर लोहे की कील को अगर नमी में छोड़ दें तो उसमें जंग क्यों लग जाता है? और जब खाना पकता है तो कच्ची सब्जियां इतने स्वादिष्ट भोजन में कैसे बदल जाती हैं? आखिर हो क्या रहा है यहाँ? ठीक है, तो इन सभी सवालों का जवाब छिपा है केमिस्ट्री में। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। ये समझने के लिए कि कोई केमिकल रिएक्शन यानी एक असली बदलाव हुआ है या नहीं, साइंटिस्ट के पास ना कुछ खास सुराग होते हैं। तो वो कौन से क्लूज हैं, कौन से इशारे हैं जो बताते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है? चलिए एक डिटेक्टिव की तरह इन सबूतों को ढूंढते हैं। देखिए, साइंटिस्ट चार मुख्य चीजों पर नजर रखते हैं। पहला, चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में बदलाव, जैसे कोई ठोस चीज गैस बन जाए। दूसरा, चेंज इन कलर, रंग का बदल जाना। फिर एवोल्यूशन ऑफ अ गैस यानी किसी गैस का निकलना, सोचिए जैसे बुलबुले बनते हैं। और आखिर में चेंज इन टेम्परेचर, चीज का अचानक गर्म या ठंडा हो जाना। अब इन सारे बदलावों को पूरे पूरे सेंटेंस में लिखना थोड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना। इसीलिए साइंटिस्ट ने इसकी एक खास भाषा ही बना ली, एक तरह का शॉर्ट हैंड, ताकि इस पूरी कहानी को आसानी से बताया जा सके। इससे देखिए कितना फर्क पड़ता है। इतना लंबा लिखने के बजाय कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, हम सिंपली लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितना सरल और टू द पॉइंट है। और इसे हम और भी छोटा कर सकते हैं उनके केमिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करके। Mg प्लस O2 बनता है MgO। ये केमिस्ट्री की भाषा का सबसे आसान रूप है। लेकिन एक मिनट, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना तो एक छोटी सी गड़बड़ है। दोनों तरफ एटम्स का हिसाब बराबर नहीं है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो कमी है ना, ये हमें एक बहुत ही जरूरी नियम की तरफ ले जाती है, एक फंडामेंटल लॉ जो हर केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इसी को कहते हैं इक्वेशन को बैलेंस करना। ये नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। सीधे शब्दों में, रिएक्शन में जितना सामान डाला है उतना ही सामान बाहर आएगा, बस शायद उसकी शक्ल बदल जाएगी। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को देखें Fe प्लस H2O, तो ये तो साफ साफ इस कानून को तोड़ रहा है। देखिए, एरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बराबर होनी चाहिए, पर यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। रूल ऑफ थंब है कि सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से शुरू करो। यहाँ वो है Fe3O4। उसमें ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम पानी यानी H2O के सामने एक 4 लगा देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। राइट में 2 हैं पर लेफ्ट में 8 हो गए। कोई बात नहीं, इसको ठीक करने के लिए हम राइट साइड वाले H2 के आगे भी 4 लगा देते हैं। और बस आखिर में बचा लोहा। राइट साइड में 3 Fe एटम्स हैं, तो हम लेफ्ट साइड वाले Fe के सामने एक 3 लगा देते हैं। और हो गया, ये रहा हमारा फाइनल बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए, तराजू एकदम बराबर है, दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या एक जैसी है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पूरी तरह से पालन कर रहा है। तो एक बार जब हम ये भाषा समझ जाते हैं और इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख जाते हैं, तब हम इन केमिकल स्टोरीज में ना कुछ कॉमन पैटर्न्स देखने लगते हैं। इन्हें हम रिएक्शन फैमिलीज कह सकते हैं। पहला परिवार है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें जुड़कर एक नई चीज बनाती हैं। बस ऐसे सोचिए जैसे 2 अलग अलग चीजें हाथ मिलाकर एक हो रही हैं। इसके ठीक उल्टा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ एक अकेली चीज टूटकर 2 या उससे ज्यादा छोटी छोटी चीजों में बट जाती है। समझ लीजिए एक तरह का ड्रामेटिक ब्रेकअप हो गया। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका तो यहाँ एक शानदार एग्जाम्पल दिखाया गया है। यहाँ ज्यादा रिएक्टिव लोहा कम रिएक्टिव कॉपर को उसके सॉल्यूशन से धक्का देकर बाहर निकाल देता है। इसे एक डांस ऑफ की तरह सोचिए, जहाँ ज्यादा एनर्जेटिक डांसर आता है और दूसरे की जगह ले लेता है।
और आखिरी मेन टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स आपस में अपने पार्टनर्स यानी आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं और दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे डांस फ्लोर पर दो कपल्स आपस में पार्टनर स्वैप कर रहे हों। अच्छा, काफी थ्योरी हो गई। चलिए अब देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में कैसे काम करता है और उन्हीं मिस्ट्रीज को सुलझाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। याद है वो जंग लगी हुई कील? वो है कोरोजन, जो एक तरह का ऑक्सीडेशन है। हमें अपने खाने से जो एनर्जी मिलती है वो आती है रेस्पिरेशन से, जो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ऐसी रिएक्शन जो गर्मी पैदा करती है। दीवारों पर पुताई के बाद जो चमक आती है वो हवा के साथ होने वाली एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स, वो रोशनी की वजह से होने वाली एक डीकंपोजिशन रिएक्शन का कमाल है। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, इक्वेशंस सिर्फ अक्षर और नंबर्स नहीं हैं, ये वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि हमारी दुनिया पल पल कैसे बदल रही है। हर एक सेकंड हमारे शरीर के अंदर खरबों रिएक्शंस हमें जिंदा रखती हैं। कभी सोचा है इन सब में से सबसे ज़रूरी रिएक्शन कौन सी है?